गेट के बाहर में ले गया साहब, एगो ठेला पर लहसुन बिका रहा था। 500 रुपए हमको कह रहे 2 पहुंचा किलो मानवा लहसुन अधिकार खरीदिए, है। 500 रुपया में लापता हुए आपको घर पर काल हम इंक्वायरी में आए। साहब कहे हम साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है खाने के लिए। अब बउआ के माँ के मिलने पर पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ती में डाल दिया। हम कहाँ से आपको 500 रुपया कहाँ से आपको 500 रुपया दिया? 2 किलो लहसुन है, हमारे घर पर आइएगा इंक्वायरी नहीं आने होगा साहब, नहीं आने होगा हमारा घर पर इंक्वायरी करने लिए। हम आपको नाम में साहब कंप्लेंट दिसंबर 2022 को लापता हुए युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मामले के संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/2022 दर्ज है, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि युवक की बरामदगी हो सके। कांड में सूचक योगेंद्र भगत ने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को मेरा इकलौता पुत्र अजीत कुमार घर से सुबह 5 बजे शहर के लिए निकला, जो आज तक वापस नहीं आया। मामले की सूचना पानापुर ओपी को दिया। उसके बाद मीनापुर थाने में कांड संख्या 625/22 दर्ज किया गया, लेकिन आज तक मामले के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी थाने पर जाता हूं तो पुलिस पदाधिकारी गाली देकर व डांट कर फटकार कर वहां से भगा देते हैं। थाने के दरोगा के द्वारा कहा गया कि 2 किलो लहसुन और 500 रुपए लेकर आओ, तभी मामले में कार्रवाई की जाएगी। तब सूचक ने कहा कि मेरे घर में लड़का स्टेशन से 5:15 में साहब अलजान पारा लहसुन कैसे दे सकता हूं? 2 किलो बोला बताया 5:15 में साहब अलजान पारा लड़का के देख रहे हैं बिस्तर पर से कराम उनका उठ के गया साहब, दरजा खोल के आया, फिर दूल्हा पर से लौट के जूता मोजा पहना सिरहानी से मोबाइल लेते हुए पिपराहा स्टेशन पर आया। पिपराहा स्टेशन से गाड़ी पकड़ के मुजफ्फरपुर आया। मुजफ्फरपुर से आने से बच्चा हमारा 5 तारीख दिन था, सोमवार दिन था। उसी दिन से हमारा बच्चा मुजफ्फरपुर आके गड़बड़ा गया। उस दिन से हम लोग थाना में एंट्री दिए, सब कुछ दिए। हमारा समस्या के हाल कौन से कुछ नहीं हुआ। एसपी साहब के चौचौवाली आवेदन दिए, डीएसपी के दिए, पूर्वी एसपी साहब से मिले, सब जग से मिल के थाना पर भी थाना पर जाते हैं, प्रभारी से कोई साहब पूछते हैं। आज का मौसम थाना पर बाला बाबू मीना पे पानापुर के बाला बाबू के था, आज तक हमारा पहचान में नहीं आया साहब। मनसी हुआ को जो काम किताब चलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते को मतलब एक बात जाए साहब, हम बिना बात क्या कहें, हमारा उल्लंघन सब जगह से मिल रहा है। वो बोला लिख रहा था, बोला है का हम पूछे गए उनको पर नाम करे, कहे हम थोड़ा दोनों प्राणी रोते कांदते गए, हाँ थोड़ा बारा बाबू से हमका भेंट करना है साहब। वो मनसी ने ऐसा हमारा उल्लंघन करा, हम कहे दोनों प्राणी इसी जंग अपना प्राण के हत्या कर ले। वो बोलता है तुम अभी सामने से हटता है कि नहीं, तो उठेंगे तो बहुत मार मारेंगे। अतने देर में जिस पुलिस कर्मी कार के हमारे केस है हाथ में, उतने देर में वो पहुंच गए मोटरसाइकिल से, देख रहे हैं दोनों आदमी के बहसा बस हुए। हम कहलिए ठीक है, हम अपने पूत के आए खोज खबर लेकर, आप कह रहे हैं उठेंगे तो बहुत मार मारिएगा। आप ठीक है हमारा मार के दिखिए, आप मार के देखिए, हम दोनों प्राणी इसी जगह अपना प्राण के हत्या कर लें। हम आए अपना पूत के आता पता लगाने के लिए, आप कह रहे हैं माने के यहाँ क्या भात खाने के लिए बैठे कि समस्या का हल करने के लिए बैठे, ये बताइए। ऐसा ही वातावरण होता था। जिस पुलिस दरोगा हाथ में, सिपाही के हाथ में केस है, वो फौरन पहुंच गए, हल्ला चिल्ला के समस्या के सावधान करे। हमारे भी हाथ पकड़ के चलिए चलिए पंडित जी बाहर चलिए, उनको भी समझाया बुझाया से आप अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए। अस्थिर हो जाने के बाद हम फिर साहब इस बात के किसी से कुछ नहीं करे। हम अपना मन में सोचे आज यदि पूत के खो जाए और उठ के मारने के लिए खड़ा, आज यदि मारता तो आज रोड ब्लॉक करते और दोनों प्राण के हत्या कर ले। मतलब कब आपका बेटा भुला गया? बेटा हमारा आज हो गया साहब, बाबू आज 3 साल पूरने में 2 महीना बाकी है बाबू। उस घड़ी से ढूंढ रहे हैं। ये कहानी उसी 10-15 दिन के बाद के थाना का मीनापुर थाना पानापुर ओपी के कहानी है साहब। उसी 10 दिन 15 के जाए अपना बच्चा के कुछ हमका रिजल्ट निकला कि नहीं पूछने के लिए वहाँ पर टूट पड़े। तो पुलिस वाले क्या आपसे मांगा? मीना जब यहाँ आए हम आवेदन दिए, यहाँ भी एसपी साहब के आवेदन दिए, एसपी साहब आए, कोई प्रभारी आए थे साहब थाना पर से, वो पूछे उनको कहे से इस बुजुर्ग आदमी इधर उधर जब भटक रहा है, ये क्या कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा इसका आता पता फोटो वोटो लेके इस बच्चा के तनी छानबीन करिए, खोजबीन करिए। वो कहा ठीक है, अब बाहर में चलिए। बाहर में हम रुके थे साहब, ठंडा आज बोल के कल नहीं था, वो हम आगे आगे वो चलते, पीछे पीछे हम चलते हैं। गेट के कोर्ट के गेट के बाहर में ले गया साहब, एगो ठेला पर लहसुन बिका रहा था। हमको कह रहे हैं 2 किलो लहसुन खरीदिए, 500 रुपया दिए, आपको घर पर कल हम इंक्वायरी में आएंगे। साहब कहे हम साहब हमारा घर में 50
50 ग्राम लहसुन नहीं है खाने के लिए। अब बउआ के माँ के बहुत परिस्थिति बहुत साहब सीरियस। हम कहाँ से आपको 500 रुपया दे, हाँ कहाँ से आपको 500 रुपया दे, 2 किलो लहसुन दे, हमारे घर पर आइएगा इंक्वायरी। नहीं आने होगा साहब, नहीं आने का हमारा घर पर इंक्वायरी करने लिए, हम आपको नाम में साहब कंप्लेन। आज तक ले दोनों कोई भी कर्मीकार हमका कुछ पुछार नहीं करा। वो दोनों प्राणी है कि चला गया दुनिया से। लड़का का नाम क्या था? लड़का के नाम था अजीत कुमार। आपका नाम क्या हुआ? जोगिंदर भगत। घर कहाँ हुआ? घर जी पिपराहा। थाना कहाँ हुआ? थाना मीनापुर हुआ। छोटा ब्रांच पानापुर हुआ। जिला मुजफ्फरपुर हुआ। मामला है कि पिपराहा गांव है और थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर के श्री जोगिंदर भगत हैं। उन्हीं का पुत्र श्री अजीत कुमार दिनांक 5/12/2022 के सुबह 5:15 से ये अपने घर से निकले थे मुजफ्फरपुर शहर के लिए। उसके बाद में ये वापस अपने घर पर नहीं आए, जिसके आलोक में इनके द्वारा श्री जोगिंदर जी के द्वारा मीनापुर थाना में एक आवेदन दिया गया था। तत्पश्चात मीनापुर थाना के द्वारा एक FIR कांड संख्या 625/22 दर्ज किया गया और उसमें अनुसंधान वगैरह सब भी आज तक कोई सही तरीके से नहीं किया गया। और जोगिंदर जी इस मामले को लेकर के काफ़ी बड़ी अधिकारियों के यहाँ दौड़ लगाते रहे और इसी क्रम में किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इनसे 2 केजी लहसुन और 500 रुपये का डिमांड किया गया था। तो इन्होंने बताया कि हमारे घर में हमको खाने के लिए 50 ग्राम लहसुन नहीं है, तो हम 2 केजी लहसुन और 500 रुपया हम आपको कहाँ से देंगे। उसके बाद में उस पदाधिकारी के द्वारा भी बताया गया कि जब तक तुम लहसुन और पैसा नहीं देगा तब तक हम तुम्हारे कांड में कोई कार्रवाई वगैरह नहीं करेंगे। मामले के संबंध में जब हमारे पास अप्रोच किए तो हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को इसके रिगार्डिंग हमने खबर किया। उसके बाद में आयोग इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और आयोग में इस बात की काफ़ी गहनतापूर्वक इस पर अध्ययन भी हो रहा है इस मामले पर। उसके बाद में आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर माननीय विद्वान न्यायालय जो हैं जिनके जुरिडिक्शन में मीनापुर पड़ता है, उनके यहाँ आज इस मामले की सुनवाई भी हुई है। उसके बाद में माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक मामले को सुना गया है और उसके बाद में माननीय विद्वान न्यायालय ने मीनापुर थाना प्रभारी से जिस समय FIR दर्ज हुआ था उस समय से लेकर के आज तक का टोटल केस का प्रोग्रेस रिपोर्ट की डिमांड की गई है। और हम लोग अभी इसमें देखते हैं कि पुलिस कोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट अपना दाखिल करती है। उसके आगे फिर हम लोग जैसा होगा फिर आगे हम लोग फिर उसको देखेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोग CBI जांच के लिए भी हम लगे हुए हैं और लगेंगे। और देख लेते हैं पहले पुलिस रिपोर्ट क्या दे रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आवश्यकता होगी तो हम लोग कोर्ट में इस चीज़ को समझ लेते हैं। उसके बाद में क्रिमिनल एक रीट हम लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोग करेंगे कि उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और इनका जो इकलौता पुत्र है उसकी सुरक्षित और सकुशल बरामदगी हो सके। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। हम मुख्यमंत्री के भी